ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 23 योग और प्याज क्षमा का सर्वविष उतारना, विशुचि का निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा, इन विषयों पर चर्चा होगी। प्रस्तावना। वसुध मनुष्य त्रिगुणातीत, तीन गुण अर्थात सत रज तम है तथा माया के प्रभाव से ही उसे अपने सत चित आनंद स्वरूप की विस्मृति हो ऐसा भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता भोग करने वाला हूँ और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं कैसे फंसा लेता है। फिर उससे छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों पर अचल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साई ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर दिया है। उपयुक्त कारणों से हम साई बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा वही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी प्रकार भी दूसरे से स्पर्धा नहीं की और ना ही किसी को कोई हानि ही पहुंचाई। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करना चाहता हो उसका विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वह सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं अनल हक हूँ। वह सदा यही कहते थे कि मैं तो याद हक हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और न हमें ये ज्ञात है कि वो किस प्रकार आचरण किया करते थे, अतः उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। इस कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वह ज्ञान और वृद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतरित होते हैं। शुभ कर्मों के फल नाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। योग और प्याज। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहब चंदोका के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र योग शास्त्र के अनेक ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न होने के कारण वह थोड़े समय के लिए समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो श्री साईं बाबा को उसने प्याज से रोटी खाते देखा तो ऐसा विचार आया है कि यह कच प्याज से ही सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार निवारण कर सकता है। साईं बाबा ने अंतर्ज्ञान से उसका विचार जान लिया और तुरंत नाना साहब से बोले, ओ नाना, जिसमें प्याज करने की शक्ति है उसको खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उसने उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। श्यामा की सब विष से मुक्ति। कथा प्रारंभ होने से पूर्व हेमाडपंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती, क्योंकि दोनों ही वृद्ध है, एक शरीर में दूसरा पिंजरे में, दोनों ही अपनी वृद्धावस्था को शेष का समस्या। परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दे और उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिसकी तुलना से पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद अब उसी प्रकार की एक कथा श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का पसार होने जाने के कारण वह अत्यंत कष्ट का अनुभव करके दन करने लगे। अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। इनके इस निमित्त उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते हैं। यहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं का योग्य चिकित्सा होती है। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़े अपने विठोबा श्री साईं बाबा के साथ। जब बाबा ने उसे दूर से आते देखा, झिड़कने वाली गाली देने लगे। क्रोधित होकर बोल गए, अरे ओ नादान किदघन वम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो फिर गर्जना करते हुए बोले, हटो दूर, हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचना केवल मस्जिद ही मेरा घर है, साईं बाबा की के मात्र किसकी शरण में मैं जाऊं। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी और वही शांतिपूर्वक बैठ गए। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ण शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डलो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो, बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उससे घर भिजवाने के पश्चात पूछे
से बाबा ने तात्या पटेल और काका साहब दीक्षित के द्वारा यह कहला भेजा कि वह अनुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और ना शयन करे, कहने की आवश्यकता के आदर्शों का पालन किया गया। थोड़े ही समय पर वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द पंच अक्षरीय मंत्र हटो, दूर हट, नीचे उतर, शाम को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे जैसा कि ऊपर से स्पष्ट प्रतीत होता है, वरन उस सांप के उसके विष के लिए थे। यह आज्ञा थी अर्थात शाम के शरीर से विष न फैलने की आज्ञा दी थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विषयों की तरह बने किसी मंत्र या मंत्रों तक चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि मैं उस संसार को पार करना है तो केवल श्री साईं चरणों का ही हृदय में ध्यान करो। हैजा महामारी। एक बार शिरडी विशुचिका के प्रभाव से दहल उठी। ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनको पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक ही गाड़ी में गांव में ना आने दी जाए। द्वितीय, कोई बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह केवल अंधविश्वास है, इसी कारण उन्होंने इन हैजा के आदेशों की कोई चिंता नहीं की। जब वह आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग जो उस गढ़ वाले को भगाने लगे। समाचार कहीं बाबा के पास तक न पहुंचे तब वे स्वयं आ गए और गाड़ी वाले गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूर चपाट कर भी न कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ये गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी, उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गाँव के गरीब व्यक्ति अपने भोग के लिए उनमें से लकड़ियाँ निकाल ले जाया करते, परंतु बाबा इस पर कोई आपत्ति न की। बाबा ने तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा और शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। अब देखिए दूसरे आदेश को भी बाबा ने क्या दुर्दशा की। यह आदेश लागू रहते हुए कि कोई मस्जिद में एक बकरा बलि नहीं देगा। यह अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा ही मरने वाला था। उस समय मालेगांव का फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा की उनके समीप खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का अधिक आदर किया करते थे, इस कारण वह सदैव उनके दाहिनी ओर बैठा करते थे। सबसे पहले वह चिलम पीते और फिर बाबा को देते मैं अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया तब बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर उन्हें दाहिनी ओर बिठाते तब भोजन कराते। बाबा पास जो दक्षिणा एकत्रित हुई उसमें से 50 रुपये प्रति बाबा को दे दिया करते थे। जब वह घर लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम जाया करते थे। इनका इतना आदर करते हुए बाबा ने उन्हें बकरा काटने को कहा और उन्हें अस्वीकार कर अस्वस्थ शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वह राधा कृष्ण माई के घर से जाकर एक चाकू ले आया, उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई जब कारण पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लेने के लिए किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लौटे। तब काका साहब दीक्षित को बारी आई। वह सोना चचा तो था ही, परंतु उसको कटोरी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वह साठेवारे से एक चाकू ले आए। बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए और तभी उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में बलि कहते जानते ही ना थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय, फिर भी बकरा काटने के लिए उद्योग हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत यही हैं और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर चाकू लेकर हाथ उठाकर ऊपर अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले अब विचार क्या कर रहे हो, ठीक है मारो। जब उनका हाथ नीचे जाने ही वाला था तो बाबा बोले ठहरो, तुम कितने दुष्टों ब्राह्मण होकर बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले अब की आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या मतलब। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण भी जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो तीसरे का चुका गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ तकी के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठे वहाँ चल के इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में बकरा मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन भी हिमाड़पन यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त होते हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते हैं उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृति विधि
बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास का स्थिर करें तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास होता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साई चरित का 23वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय वस्तु शुभम वस्तु।